अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी, जहां हम आपको दुनिया की हकीकतों और राजों से पर्दा उठाकर दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खजाने की जिसने इंसान की तारीख बदल दी, सल्तनतें बनाई और सल्तनतें बर्बाद कीं। एक ऐसी धात जिसे सदियों से ताकत, दौलत और शान व शौकत की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने और दीगर कीमती धातों की। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ज़मीन पर मौजूद सोना दरअसल ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ था। माहिरीन के मुताबिक अरबों साल पहले जब अजीम सितारे फटकर सुपरनोवा बने, तो उनके अंदर होने वाले ज़बरदस्त धमाकों ने सोना और दीगर कीमती धातें पैदा की। ये धातें खला में बिखर गईं और जब ज़मीन बनी तो ये उसकी गहराइयों में दफन हो गई। यानी जो सोना आज आपकी आंखों को भाता है, वो असल में कहकशाओं के धमाकों का तोहफा है। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद सोने की कुल मिकदार तकरीबन 2,44,000 टन है। इसमें से तकरीबन निस्फ ज़मीन से निकाला जा चुका है और बाकी अभी भी ज़मीन की तहों में छुपा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अगर सारा सोना निकालकर एक ही जगह जमा कर दिया जाए तो वो सिर्फ एक बड़े स्टेडियम में समा सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धात कितनी नायाब है। सोने की दरियाफ्त की कहानी तकरीबन 6,000 साल पुरानी है। माहिरीन का कहना है कि इंसान ने सबसे पहले दरियाए नील और दिजला व फरात के किनारे सोने के ज़र्रात देखे। कदीम मिस्र वो तहज़ीब है जहाँ सोने को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। फ़राइन ने अपने महलात और कब्रों को सोने से भर दिया। आज भी अहराम मिस्र से मिलने वाले सोने के ज़ेवरात और मास्क देखकर इंसान वर्ताए हैरत में पड़ जाता है। सोने को सिर्फ दुनियावी दौलत नहीं समझा गया, बल्कि इसे रूहानियत और पाकीज़गी की अलामत भी माना गया। बाइबल में सोने को जन्नत की सड़कों और खालिस पाकीज़गी के साथ जोड़ा गया। कुरान पाक में भी सोने के ज़ेवरात का जिक्र जन्नत की नेमतों में आता है। कदीम हिंदुस्तानी और चीनी तहज़ीबों में भी सोना खुशकिस्मती और ताकत की अलामत था। सोने की एक सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये कभी जंग नहीं खाता, ना ही खराब होता है। इसकी चमक हज़ारों साल बाद भी वैसी ही रहती है। इसीलिए बादशाह अपने ताज, महलात, तख्त और फौजी असलहे तक में सोना इस्तेमाल करते थे। कदीम रोम में बादशाहों के सिक्के हमेशा सोने से बनाए जाते ताकि अवाम को दिखाया जा सके कि सल्तनत कितनी ताकतवर है। इंसानी तारीख में बेशुमार जंगें सिर्फ सोने के लिए लड़ी गईं। जब स्पेन ने लातीनी अमेरिका को फतह किया तो असल मकसद सोना ही था। इन हमलों के बाद यूरोप में बेतहाशा सोना आया और वहाँ की मईशत बदल गई। क्लॉन्डाइक और कैलिफोर्निया गोल्ड रश वो दौर थे जब हज़ारों लोग अपनी ज़मीनें और घर-बार छोड़कर सोने की तलाश में निकल पड़े। सल्तनत उस्मानिया, बरे-सगीर के मुग़ल और यूरोप के बादशाह सब सोने के दीवाने थे। यही वजह है कि ताजमहल और तोप-खापी पैलेस जैसे मकामात सोने की शान से आज भी जगमगा रहे हैं। 19वीं सदी में दुनिया की बेशतर करेंसियां सोने के मयार पर यानी गोल्ड स्टैंडर्ड पर मबनी थीं। इसका मतलब ये था कि हर मुल्क की करेंसी के पीछे उतना ही सोना मौजूद होता था। यही वजह है कि इस दौर में मईशतें काफ़ी हद तक मुस्तहकम रहीं। आज अगरचे ज़्यादातर मुल्क कागज़ी करेंसी इस्तेमाल करते हैं, मगर अब भी सोना महफूज सरमाया समझा जाता है। जब दुनिया में जंगें या मईशी बहरान आता है तो लोग अपने पैसे को सोने में बदल लेते हैं। सोने के साथ साथ इंसान ने चांदी, प्लैटिनम और हीरे को भी बेहद कीमती समझा। चांदी को सिक्के और ज़ेवरात में इस्तेमाल किया गया। प्लैटिनम आजकल इंडस्ट्री, गाड़ियों और टेक्नोलॉजी में बहुत अहम है। हीरे को खूबसूरती और ताकत की अलामत माना गया। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें सोने के ज़खायर पर इन्हिसार करती हैं। अमेरिका, चीन, रूस और भारत के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं। दुनिया भर के सरमायाकार बहरान के वक्त गोल्ड मार्केट में सरमाया लगाते हैं। आज का मॉडर्न इंसान भी ज़ेवरात के ज़रिए अपनी हैसियत दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़ारों साल पहले फ़राइन और बादशाह दिखाते थे। नाज़रीन, सोना सिर्फ एक धात नहीं, ये इंसान की तारीख़, ताकत, मोहब्बत, ख्वाहिश और ख्वाबों का हिस्सा है। ये वो ख़जाना है जिसने तहज़ीबों को बनाया और बर्बाद भी किया। आज भी सोने की चमक वही है जो हज़ारों साल पहले इंसान को दीवाना कर देती थी। ये थी सोने और कीमती धातों की मुकम्मल और दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो हमारे चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।